खुश रहिए वीरेंद्र, शेखर, खुश रहो, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, जैसा कि मैं कल कहा था कि हमें आज एमसीक्यू सॉल्व करना है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर खूब मेहनत करा रहे हैं कि आज एमसीक्यू, फिर कल क्लास टेस्ट और फिर परसों टेस्ट सीरीज। खुश रहिए चंद्र प्रभा, प्रियंका, प्रदीप, खुश रहिए, खुश रहिए। किशन, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को, है ना। देखो क्या है, राहुल खुश रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तैयारी तो कर ही रहे होगे कल के क्लास टेस्ट के लिए, तो आज एमसीक्यू कर लो और फिर कल कल जो है क्लास टेस्ट दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मजा आएगा शेखर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 25 हैं, 25 प्रश्न हैं और पांचों संभाग जितना मैपिंग पढ़ाया है मैंने उसमें से ही क्वेश्चन ये निकाला हुआ है। तो 1 से 25 जो है ये पूरा 1 to 25 ये क्रम से लिख लो। आज का डेट डाल लो, है ना, जिस कॉपी में आप सॉल्व कर रहे होगे, और उसमें 1 से 25 की नंबरिंग कर लो। इधर जो जवाब दोगे वो दोगे ही, लेकिन साथ में जो सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन को ये लिखते हुए जाइएगा। लास्ट में काउंट करेंगे, एक सही प्रश्न पर 2 नंबर और जो गलत होगा उस पर 1/3 0.66 ये माइनस करना रहेगा। ठीक है। अब जो जहां से अटेंड किए, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जितना वीडियो आप कवर कर पा रहे हैं उसमें से जो भी प्रश्न आज आपको दिखेगा वो आप बनाइएगा। और जो लोग डे 1 से क्लास अटेंड कर रहे हैं या जिनका मैपिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो लेट भी ज्वाइन किया और जिन्होंने पूरा वीडियोस कंप्लीट कर लिया है, वो प्रश्न पूरा बनाने का प्रयास करना। तो 25 को अटेम्प्ट करना है, हमें अटेम्प्ट बढ़ाना है और अटेम्प्ट के साथ में हमें एक्यूरेसी भी चाहिए। ये दोनों चीज को विशेष तौर पे ध्यान रख करके प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद में आंसर लेना है। आप पहले सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में मैं सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है। खुश रहिए प्रतिमा, सभी सभी खुश रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सब रेडी हो? ले लूं पहला प्रश्न? हां कहोगे तो फिर स्टार्ट करता हूं। आज एमसीक्यूज में तो ऐसा लग रहा है कि आज संख्या बड़ी ज्यादा दिख रही है, यहां पर उपस्थिति जो है, अच्छी बात है। नमस्ते आशा। ठीक, चलिए, चलो प्रभु का नाम लेकर के स्टार्ट कर लो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, कबीर पंथ से संबंधित स्थलों में सत्य नहीं है, नहीं है, विच इज नॉट ट्रू इन द प्लेसेस रिलेटेड टू कबीर से, कबीर संघ। पहला, धमधा केवल नाम साहब, नादिया गद्दी महंत काशीदास और खरसिया महंत सेवादास। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा बताओ। चलिए उत्तर आना शुरू हो गया है। ठीक है। हाँ,
हम्म। गजेंद्र, एक बार चेक करना है आपको। गजेंद्र, बहुतों का आंसर सही आ रहा है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुतों का आंसर सही आ रहा है। शेखर, चेक करना है शेखर। सत्य नहीं है। प्रदीप, वेरी गुड। चलो, शुरुआत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। कबीर पंथ से संबंधित स्थलों में सत्य नहीं है। कबीर पंथ को जितना मैं आपको पढ़ाया, पूरा कबीर पंथ मैपिंग के दौरान ही आपको समझाया था, उसमें कबीर पंथ से संबंधित आश्रम, गद्दी, ये जितना मैं आपको बताया था, उसमें से यहां पर 3 नाम मैंने दिया हुआ है। धमधा केवल नाम साहब, तो धमधा में कबीर आश्रम के संस्थापक फाउंडर कौन है आपके? केवल नाम साहब, ये तो सही है, ठीक। सत्य नहीं है कह रहा है। नादिया गद्दी महंत काशीदास, नादिया गद्दी महंत काशीदास, तो नादिया गद्दी के संस्थापक फाउंडर, ये मैं आपको बताया था, महंत सेवादास। और खरसिया में कबीर आश्रम के संस्थापक कौन आपके? महंत काशीदास। तो मैंने ये नाम इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक। सही में दोनों यही सही नहीं है, नादिया गद्दी महंत सेवादास होना चाहिए और खरसिया क्या होना चाहिए आपका? महंत काशीदास। तो 2 और 3 ऑप्शन में देख लो, सही उत्तर जो है वो क्या होगा आपका? डी होगा, ठीक, डी। क्वेश्चन नंबर 2, कलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। चलिए दीजिए उत्तर, उत्तर दो। दीप्ति, प्रियंका, सभी का आंसर बढ़िया आया था फर्स्ट का। काफी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया था उसका। वंदना, वेरी गुड। चलो, इसका उत्तर तो आ जाना चाहिए अब तक, वन लाइनर है। मैं पढ़ाने के दौरान भी कहा था कि प्रश्न को, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आंसर नहीं बदलोगे, अब आंसर आप नहीं बदलेंगे। चलो, आकांक्षा, बढ़िया, वेरी गुड। प्रदीप, चेक करना है प्रदीप। किशन, रमाकांत, रमाकांत आंसर से, राहुल, वेरी गुड। आयुषी, चेक करना है, चेक करना है। मैंने कलेश्वर कहा है, कलेश्वर, कुलेश्वर महादेव नहीं कहा हूं, ठीक है। मैं क्या कहा हूं? कलेश्वर। और कुलेश्वर भी यदि समझ रहे हो तो भी आप गलत उत्तर ले रहे हो, बहुत लोग, है ना। कलेश्वर महादेव मंदिर मैंने कहा है, और कलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? कलेश्वर महादेव मंदिर पीथमपुर में है। और पीथमपुर ये तहसील कौन सा पड़ेगा? जांजगीर। जिला जांजगीर चांपा, लेकिन तहसील कौन सा आपका? जांजगीर, ना कि अकलतरा। इसलिए सही उत्तर क्या है आपका? सी, जांजगीर, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 3, केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला आरंग का भांड देउल मंदिर, दूसरा नाम दिया है गिरौद का शिव मंदिर, और तीसरा नाम दिया है सिरपुर में आनंद प्रभु कुटी विहार। अब कूट चुनना है ना। केंद्र संरक्षित स्मारक, सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। चलिए उत्तर दीजिए इसका। हर कोई प्रयास करे, देखो यथार्थ को स्वीकार करना है, भागना नहीं है ना। आपको आंसर देना है, और अपनी कॉपी या डायरी जो भी हो रहा होगा, जिसमें भी आप नोट कर रहे हैं, आप करते हुए चलिएगा। फिर मैं जब आंसर ले रहा हूं तो उसको मिलाते हुए चलना।
बाद में काउंट करेंगे। दो इसका उत्तर दो। ठीक है निशा, अभी चेक करेंगे। अविनाश मिंज, रितेश पटेल, कैसे बाबू अविनाश? कंपटीशन लेना है, लेना भी है और देना भी है। 25 में 25 सॉल्व करना है। अब ऑफलाइन में होते तो मैं ये कहता कि जिसका 25 में 25 सही होगा उसको चॉकलेट दूंगा, क्योंकि ऐसा मैं करता हूं, चॉकलेट देता हूं। तो चॉकलेट मेरी तरफ से लेकर के अपने पीठ को थपथपा के जो पूरा पूरा सही करेगा उसको खाना है। केंद्र संरक्षित स्मारक कह रहे हैं ना, आरंग का भांड देउल मंदिर ये केंद्र संरक्षित स्मारक है। ठीक, आरंग का भांड देउल मंदिर केंद्र संरक्षित स्मारक रायपुर में एक ही है, और वो आरंग का भांड देउल मंदिर है। रायपुर में ही गिरौद का शिव मंदिर है, ये भी संरक्षित स्मारक ही है, लेकिन गिरौद का शिव मंदिर केंद्र संरक्षित नहीं है, वो राज्य संरक्षित है। सिरपुर में आनंद प्रभु कुटी विहार ये भी राज्य संरक्षित है। तो सही उत्तर जो है वो केवल क्या है आपका, एक है। तो सही उत्तर जो होगा केंद्र संरक्षित कहा है, इसलिए केवल एक सही उत्तर ए है, ए। क्वेश्चन नंबर 4, बैरागी वैष्णव रियासत है, बैरागी वैष्णव कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, गंडई, छुई खदान, बताओ उत्तर दो। हाँ ठीक है, आंसर देते जाइए ना आप लोग, आंसर देते जाओ। बहुत ज्यादा में क्या होगा, गलत होगा। गलती यही तो करना है, एग्जाम हॉल में नहीं करना है। गलती यही करना है और यही सुधारना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है। बैरागी वैष्णव रियासत जो है, बैरागी वैष्णव, देखो रियासत कहा तो कवर्धा रियासत, खैरागढ़, राजनांदगांव, छुई खदान, ये 4 रियासत है। ऑलरेडी गंडई जो है, गंडई तो रियासत है ही नहीं, गंडई जमींदारी थी। ठीक, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, छुई खदान, तो जहां कहीं पर 4 है क्या, तो ऑप्शन में तो खैर 4 है ही नहीं। ठीक, कवर्धा ये गोंड रियासत, कवर्धा जो है, खैरागढ़ भी गोंड रियासत। लेकिन आपको पढ़ाने के दौरान बताया हूं मैपिंग में कि राजनांदगांव ये बैरागी वैष्णव है और छुई खदान ये बैरागी वैष्णव है। तो 3 और 5, 3 और 5 मतलब सही उत्तर क्या होगा आपका, सी, फोर्थ का सी। मार्क करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न लो, कुटुमसर गुफा के संदर्भ में सत्य नहीं है। ए में कह रहा है इसकी मैपिंग प्रोफेसर जयंत विश्वास ने वर्ष 1980 में की। बी, इसके अंदर शंकर कुंड है। सी, इसके अंदर शंकर गुफा है। और डी, यह गुफा गुपनसर की पहाड़ी के ढाल पर है। चलिए दीजिए उत्तर इसका।
गुड, वेरी गुड आशा। गजेंद्र चेक करना है बाबू। आकांक्षा चेक करना है। एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिद्धांत, ठीक है। सत्य नहीं है प्रदीप, सत्य नहीं है, नहीं है, सत्य नहीं है। प्रोफेसर जयंत विश्वास ने 1980 में इसकी मैपिंग की है तो सही है, करेक्ट है। इसके अंदर शंकर कुंड है, इसके अंदर शंकर गुफा है। तो जो अंदर में जो गुफा है वो शंकर गुफा तो नहीं है। अंदर में कुटुमसर गुफा के अंदर में जो गुफा है वो शंकर गुफा नहीं है गुफा, लेकिन गुफा के अंदर गुफा है, लेकिन वो शंकर गुफा है क्या? नहीं। अंदर में एक जलकुंड है जिसे क्या कहते हैं? शंकर कुंड। तो शंकर कुंड है, गुपनसर की पहाड़ी के ढाल पर है, यह भी सही है। शंकर गुफा यहां नहीं है। शंकर गुफा जो है वो चैतुरगढ़ में है, चैतुरगढ़, ठीक। सत्य नहीं है, सही उत्तर इसका सी है, सी। छठवां, सत्य नहीं है। ये नहीं वाले का ही जो है वो प्रैक्टिस ज्यादा करना है ना, क्योंकि वैसे में ही आप लोग ज्यादातर फंसते हैं। समीर, दीपेंद्र, रोहित, उदित, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है ना, अटेम्प्ट करें। अब इतने स्पीड से जाएगा तो यदि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, है ना, उत्तर नहीं देख पा रहा हूं, तो यहां से जब बोल रहा हूं तब मैच करना है। आंसर आ रहा है, चेक करते हैं वीरेंद्र भी, मैं सॉल्व कर रहा हूं। सत्य नहीं है, परसोली में क्वार्टजाइट खनिज पाया जाता है और परसापाली में मैग्नीज खनिज पाया जाता है। तो देखो, परसोली परसोली में क्वार्टजाइट नहीं, परसोली में मैग्नीज मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीज। छुरा में परसोली, जिला गरियाबंद, और परसापाली यहां पर क्वार्टजाइट है, जिला महासमुंद। तो ये दोनों को मैंने क्या किया है? इंटरचेंज कर दिया है। अब ये ध्यान रखना, परसोली में मैग्नीज और परसापाली में क्या आपका क्वार्टजाइट। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और गलत है कह रहा है तो दोनों ही गलत है, एक व दो दोनों गलत। सही उत्तर क्या होगा आपका? डी, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, उनका नाम व संबंधित स्थान है। अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब जिस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, पहले आदिवासी सीएम ना अविभाजित मध्य प्रदेश के, उनका नाम और स्थान, ये दोनों बताना है आपको। ऑप्शन भी पढ़ लो। रामानुज प्रताप सिंह देव कोरिया, रामानुज शरण सिंह देव सरगुजा, प्रवीर चंद्र भंजदेव बस्तर और नरेश चंद्र सिंह सारंगढ़। दो आंसर।
बहुत बढ़िया, इसमें आंसर सबका आ रहा है। गुड। कितने सारे प्रदीप हैं इसमें? समीर चेक करना है, समीर। सारंगढ़ रियासत के जो अंतिम शासक हैं नरेश चंद्र सिंह, नरेश चंद्र सिंह जो सारंगढ़ रियासत के अंतिम शासक, जो अविभाजित मध्य प्रदेश में सीएम भी रहे, मतलब पहले मंत्री थे और बाद में सीएम बने, और वही पहले आदिवासी सीएम हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के। तो सही आंसर जो है वो नरेश चंद्र सिंह है, सारंगढ़। सही उत्तर डी, डी। चलिए, तहसील है लेकिन ब्लॉक नहीं है, विकासखंड नहीं है, विकासखंड नहीं है। थान खमरिया, बैकुंठपुर, बस्तर और बड़े बचेली, दो आंसर। तहसील है, तहसील थान खमरिया भी है, बैकुंठपुर भी है, बस्तर भी है, बड़े बचेली है। बड़े बचेली छत्तीसगढ़ का 150वां तहसील, 158। ठीक। तो और मैं आपको तहसील जितना मैं 251 जब पढ़ाया हूं, 251 पूरे मैपिंग के दौरान ट्रेस कराया हूं। हम लोग जिला में काम तो किए लेकिन हम लोग तहसील में काम किए, तो परफेक्शन आपके अंदर आना चाहिए। ठीक, पूरे 251 को ट्रेस कराया हूं ना, और उसी के बेस पर हम मैपिंग किए हैं। तो वहीं पर आपको बताया था कि थान खमरिया हर जिला में ये ट्रेस कराया हूं मैं कि कौन सा तहसील है और कौन सा ब्लॉक है, कौन तहसील और ब्लॉक दोनों है, कौन तहसील है और ब्लॉक नहीं है। ठीक, तो उसमें थान खमरिया ये तहसील तो है, पुराना तहसील है लेकिन ब्लॉक नहीं है। कौन सा? थान खमरिया। ठीक, बड़े बचेली ये तहसील है लेकिन ब्लॉक नहीं है। बैकुंठपुर तहसील भी है, ब्लॉक भी है। बस्तर तहसील भी है, ब्लॉक भी है। तो विकासखंड नहीं है कह रहा है, तहसील है लेकिन विकासखंड नहीं है। 1 और 4 सही आंसर जो होगा उत्तर वो ए होगा, ए। 9 सत्य नहीं है। नदी और जलप्रपात है, 4 नाम है, देखिए इसको। हाँ वीरेंद्र, वही 3 जो 149 में था। ठीक, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, बहुत ज्यादा। वनडे एग्जाम के लिए बहुत कारगर है, और क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। उसी को एनालाइज करके ही मैं प्रश्न आपका बनाया हूं। चलिए सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं, चेक करते हैं आकांक्षा दौलतानी। चेक करते हैं, रितेश, चंद्रप्रभा, रोहित, आयुषी, सब चेक करते हैं। भी देखो, सत्य नहीं है। जोगीधारा, जोगीधारा नदी में चर्रे मर्रे, ये बताया हूं आपको।
ये तो करेक्ट है, जोगी धारा में चर्रे मर्रे। कांगेर नदी में कांगेर धारा, ये भी करेक्ट है। ठीक। इंद्रावती में रानी दरहा, रानी दरहा ये आपका किसमें है? सबरी में। सबरी या उसी को कोलाब, तो ये सत्य नहीं है। और ईव में बताया है मैंने, बेने आपको, बेने जलप्रपात कुनकुरी में, है ना। तो सत्य नहीं है, तीसरा सत्य नहीं है। तो सही आंसर जो होगा 9th का वो क्या होगा आपका? बी, केवल 3, केवल 3। ठीक, सही उत्तर बी होगा। चलो 10th क्वेश्चन, 10वां। NH30 पर स्थित नहीं है। मैं ज्यादातर नहीं वाले का ही प्रैक्टिस करा रहा हूं, थोड़ा सा आज ज्यादा प्रश्न में उसी तरह का लिया हूं, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंसते हैं, कई बार नहीं भी पढ़ पाते हैं आप, ये भी एक दिक्कत होता है। दो आंसर। प्रतिमा चेक करना है, प्रतिमा। बहुतों का आंसर सही आ रहा है। तुरंत विजुअलाइज होना चाहिए आपको NH30। यतीन्द्र चेक करना है, यतीन्द्र। दीपेंद्र, केशवानी चेक करना है। बाकी जिनका भी आंसर आ रहा है, जिनका गलत आ रहा है, केवल उन्हीं को कह रहा हूं चेक करने के लिए। बहुतायत आंसर सही कर रहे हैं आप लोग। प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके। NH30 पर स्थित नहीं है, नहीं है कह रहे ना। बहुत लोग उत्तर ले रहे हैं बी को, कुछ लोग जिनका सामने दिखा है मुझे, बाकी तो जो ऊपर जा रहा है स्पीड में, जिनका दिख रहा है वो लोग, कुछ लोग लिए हैं बी ऑप्शन। कैसे बी ले रहे हो? पढ़ाने के बाद भी, वो भी एक बार नहीं, कई बार उस पर काम कराया हूं। और इसको जब वन लाइनर करवा भी रहा था मैं क्लास के दौरान, प्रैक्टिस जब वन लाइनर देता हूं 5-5, 10-10 क्वेश्चन डेली लिख करके, उसमें भी पूछा हूं, उस दौरान भी मैंने पूछा है ना। वही जो हर कोई गलती कर रहा है कि NH30 पर, यहां तो स्टूडेंट के टीचर लोग भी गलती करते। NH30 जो है, NH30 वो ध्यान रखना, NH30 पर बालोद है, जिला बालोद आता है, बालोद शहर ठीक है नहीं आता, बालोद लेकिन होकर के निकलता है ना। तो बालोद से होकर के निकलता है, फिर भी आप ले रहे हैं किसको? बालोद को। गलत है, केवल दुर्ग भर आएगा, केवल दुर्ग। सही उत्तर इसका क्या होगा आपका? ए होगा, केवल 2। हाँ सिद्धांत, तुरंत विजुअलाइज होना चाहिए, फटाफट। नहीं तो जिला तो है ना, लेकिन यहां तो जिला का ही नाम दिया है, यहां मैंने कोई तहसील थोड़ी लिखा है, तो जिला ही है। प्रतिमा, चलिए प्रश्न 11वां प्रश्न। अचानकमार टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर है। अचानकमार को 5 अगस्त 2009 को टाइगर रिजर्व बनाया गया, और अचानकमार में 20 फरवरी 2006 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अरे वैसा नहीं होता है प्रतिमा, वो पढ़ने से ही ऑप्शन अंडरस्टूड है कि वो जिला है, ठीक है।
नाम पढ़ने से वो अंडरस्टूड है कि वो जिला है। चलो फटाफट सॉल्व करो। गुड, वेरी गुड वीरेंद्र, बहुत बढ़िया। रमाकांत, तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अचानक मार टाइगर रिजर्व कह रहा है, टाइगर रिजर्व। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं कह रहा है। और अचानक मार टाइगर रिजर्व का एरिया 552 नहीं, 914 किलोमीटर स्क्वायर है, 914। अचानक मार्ग को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 20 फरवरी 2009, 20 फरवरी 2009। और अचानक मार्ग में प्रोजेक्ट टाइगर 5 अगस्त 2006। डेट मंथ को मैंने स्वैप कर दिया है। तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीनों गलत है, तीनों गलत है। 1, 2 और 3 सभी गलत। सही उत्तर डी, सही उत्तर डी। केवल दो, मैं कई बार बोला हूं कि 2009 2006 को लेकर के नहीं कर लेना है, अनुमान नहीं लगाना है। कई बार कहा हूं आधा अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है ना। जो इसका बेसिक नीड है, जो प्री रिक्वेस्टीज है, वो फुलफिल करना ही होगा हमें। हाँ, तो जो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं वो ध्यान से पढ़ो, कह रहा हूं मैं कई बार चिताया हूं, सिलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन मैटर करता है। एक सिंगल क्वेश्चन के लिए जान अड़ा दो, कह रहा हूं ना मैं। ये रोज रोज सिखा रहा हूं इस चीज को। कुछ लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं ना, और मतलब क्लास में होते सच में मन कर रहा है मेरा कि पीठ थपथपाता मैं। कुछ का आंसर बहुत बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बाद अब 12। अब जो लेट हैं वो लोग, जो लेट ज्वाइन के, परेशान नहीं होना। जितना पढ़े वहां से जो प्रश्न आ रहा है वो बनना है, वो बनना चाहिए आपसे। मैच द फॉलोइंग है ये, जलप्रपात और स्थान मैच करना है। देखो, मिलाओ इसको, बताओ, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। पानी पीऊं तब तक। गजेंद्र, वेरी गुड, बढ़िया। वंदना, प्रदीप, चेक करना है। प्रदीप, प्रदीप जायसवाल को भी चेक करना है। प्रतिमा, निशा, प्रियंका, रमाकांत, राहुल सही है, आकांक्षा सही आ रहा है। चेक करना है बोल रहा हूं तो आंसर चेक तुरंत चेंज नहीं करना है। ऋषि झरन वाटरफॉल ये देवभोग में है, देवभोग में है, ठीक है। देवधारा ये आपका मैनपुर में। सात देवधारा महासमुंद और सात धारा दंतेवाड़ा। तो 1 2 3 4 के साथ में ABCD ये देखना है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सही आंसर ए होगा, ए। 12 का ए, ठीक है। पढ़ाया हुआ गलत नहीं करना है।
चलिए 13वां प्रश्न, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है? महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, महानदी बेसिन व दंडकारण्य का पठार, इनमें से कोई नहीं। दीजिए आंसर। प्रतिमा चेक करोगी? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको बताया हूं कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जो अंबागढ़ चौकी वाला हिस्सा है वो महानदी बेसिन का हिस्सा है, जबकि मोहला और मानपुर ये दो तहसील, ये दो ब्लॉक आप कह सकते हैं, ये भर आपका दंडकारण्य, प्लेटू ऑफ दंडकारण्य, जबकि अंबागढ़ चौकी जो है ये आपका महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक, मतलब जिला जो है, जिला कह रहे हैं ना, तो जिला ये दोनों प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, महानदी बेसिन का भी और दंडकारण्य का पठार। सही आंसर सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध बाबा जलाशय किस नदी पर है? सिद्ध बाबा जलाशय किस नदी पर है? सिद्ध बाबा जलाशय जो है ये लमती नदी में है। कौन सी नदी? लमती। सही उत्तर डी है, 14 का डी, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, कोमा खान किसके नाम पर है? कोमा खान। संतोष, सपना, तनिषा सब लेट जुड़ रहे हो जब आधा सेशन निकल जा रहा है। हम्म रियासत बस नहीं है दीपेंद्र, बाकी आंसर आपका सही है। कोमा खान किसके नाम पर है? कोमा पठान के नाम पर है। सही उत्तर बी है। ठीक है, सही आंसर बी है, बी। अच्छा, ठीक तनीषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मयाली नेचर कैंप जसपुर जिला में स्थित है, महादेव घाट बीजापुर जिला में स्थित है, गगनई नेचर कैंप गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है। दीजिए आंसर। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, मैं सॉल्व करता हूं अभी, फिर मिलाओ।
प्रदीप, चेक करना है प्रदीप। विकास, वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? आपके फोन का दिक्कत हो सकता है, चेक करो एक बार नेट वगैरह को। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। मयाली नेचर कैंप जसपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, मयाली नेचर कैंप जसपुर जिला में स्थित है, करेक्ट है ये। महादेव घाट बीजापुर जिला में स्थित है, ये भी करेक्ट है। महादेव घाट कोई जरूरी नहीं है रायपुर में ही है, ठीक है, वो भी फेमस है बीजापुर जिला में। महादेव घाट आपको बताया था मैं, जब बीजापुर से भोपालपट्टनम जाते हैं तो उसी में बताया हूं मैं आपको। और वो फेमस है ना घाटी, जो महादेव घाट है। गगनई नेचर कैंप गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है, यह भी पढ़ाया हुआ है, ठीक वही है गोरेला पेंड्रा मरवाही में। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। सही कुट को चुनना है, 1, 2 व 3 सभी सही। सही उत्तर सी, सी है सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के साथ छत्तीसगढ़ आए हुए अन्य बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? चलिए इसका उत्तर दो सब। आंसर दीजिए इसका। ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के साथ छत्तीसगढ़ आए हुए अन्य बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का साक्ष्य। तो देखो नागार्जुन तो कहां रुके हुए थे, सिरपुर में। और सिरौली डोंगरी, जो सिरौली डोंगरी है सारंगढ़ में, सिरौली डोंगरी से एविडेंस मिलता है कि नागार्जुन से आए हुए बौद्ध भिक्षु ये ठहरे हुए थे कहां पर, आपका सिरौली डोंगरी। सही उत्तर जो है वो आपका बी है, बी। चलिए, कालिका देवी गुट्टा का प्रसिद्ध मेला, कालिका देवी गुट्टा में जो मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला कब लगता है ये बताना है। पहले तो ये ट्रेस कर लो कालिका देवी गुट्टा है कहां, और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मेला कब लगेगा कालिका देवी गुट्टा में। गुड, वेरी गुड। आशा, प्रतिमा, सिद्धांत, शेखर, आंसर सबका सही आ रहा है। प्रदीप चेक करना है, प्रदीप। गजेंद्र, आकांक्षा, आयुषी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आशा। कालिका देवी गुट्टा, कालिका देवी गुट्टा, कालिका देव, तनिषा चेक करना है। कालिका देवी गुट्टा, गुट्टा मतलब पहाड़ी। कालिका देवी गुट्टा मैंने बताया है बीजापुर जिला, भद्रकाली, भद्रकाली। और वहां पर जो मेला है, प्रसिद्ध मेला, वो बसंत पंचमी का मेला है। सही आंसर इसका बी होगा, ध्यान रखना, ठीक, बसंत पंचमी। 19वां प्रश्न, हाथी द्वार व सीता, ये सीता कुरिया, कुरिया नहीं सीता कुटिया है, ये सीता कुटिया, टा है टा, सीता कुटिया, रा को टा कर लेना। दो आंसर इसका भी।
गुड। स्वर्ण रेखा चेक करना है, स्वर्ण रेखा चेक करना है आंसर को। हाथी द्वार व सीता कुटिया, ये भैरमगढ़ में, और जिला कौन सा आपका? बीजापुर, है ना, पढ़ाया हुआ है ये। तो याद रखना है, सही उत्तर जो है 19 का क्या है आपका? बी है। 19 का बी, बीजापुर जिला, क्योंकि जिला का नाम है इसलिए ध्यान रखना है बीजापुर। ठीक। हाथी दरवाजा कबीर धाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, कमरधा वो हाथी दरवाजा है, ये हाथी द्वार है। कई बार ये सबको पढ़ाने के दौरान कहा हूं कि इस टाइप की चीजों को जहां पर कंफ्यूजन होता है बॉक्स में डालकर लिखना है, हाईलाइट किया हूं इन चीजों को। जहां जहां पर स्टूडेंट फंसते हैं यहीं पर तो मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा ना। ये सबको बॉक्स में डलवाया हूं मैं, फिर भी आप गलती कुछ लोग कर रहे हैं, ये नहीं करना है। और गलती हो रहा है यही हो जाए चलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 20। जसपुर जिला में विधानसभा सीटों की संख्या 3 है। श्री विष्णुदेव साय का विधानसभा सीट बगिया है। जसपुर जिला के सभी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चलिए इसका उत्तर दीजिए। दो आंसर इसका। कैसे रोहित? चेक करना है रोहित। अच्छा ये बताओ कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो लोग अगल बगल 2-4 लोग मिलके पढ़ रहे हैं और एक दूसरे का ताका झांकी थोड़ी कर रहे हो? 101%। कुछ लोगों का ऑप्शन देख करके ऐसा लगता है मेरे को। यदि वैसा कर रहे होगे अपना अपना बनाना है। नाम नहीं लूंगा बाबू, मैं जान रहा था। मेरा यही ड्यूटी है ना। हाँ सॉरी सर, नहीं कहना है। जसपुर जिला में विधानसभा सीट नहीं करना है काम जो मैं कह रहा हूं, इंडिविजुअल खेलना है। जसपुर जिला में विधानसभा सीटों की संख्या 3 है। कम बदमाशी वाला काम नहीं है ये। जसपुर जिला में विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, 3। फिर वही इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा रहे हो सब तुम लोग एडीआई वालों, है ना। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। जसपुर जिला में विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, करेक्ट है, 3 बताया था मैं। श्री विष्णुदेव साय का विधानसभा सीट बगिया, बगिया नाम से कोई विधानसभा सीट ही नहीं, बगिया उनका गांव है, बगिया उनका गांव है, विधानसभा सीट उनका कुनकुरी है। ठीक।
तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। जसपुर जिला के सभी विधानसभा सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। ये भी आपको बताया हूं, क्योंकि मैं पूरे 90 विधानसभा सीट पर आपको काम कराया हूं, प्रॉपर ना एक एक चीज, एससी सीट, एसटी सीट, पूरा जिलावार, संभागवार, पूरा एक एक चीज। ये भी सही है। तो 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। 1 व 3 सही और 2 गलत। सही उत्तर इसका सी होगा। अच्छा, ठीक है, अकेले हो ना? हाँ ठीक। रोहित। 21वां, बैताल रानी कहां से संबंधित हैं? उनके घर को देख हड़बड़ा गया शेखर। बैताल कुछ भी नहीं कहना है, संबंधित है कह रहा हूं तो। हाँ, तो जो उसी से ही संबंध तो बताना। जमींदारी कह रहा हूं ना मैं। अभी जमींदारी है क्या वर्तमान में? अभी जमींदारी है? जमींदारी अभी क्या, अभी जमींदारी है? नहीं है ना, जमींदारी का कोई रोल है नहीं है। बैताल रानी का संबंध धमधा के जमींदार से विवाह हुआ था, कहा हूं मैं? धमधा के जमींदार। सही उत्तर जो है, विवाह होकर कहां आई थी? धमधा। क्वेश्चन नंबर 22, निरई माता का मंदिर कहां स्थित है, बताओ। गुड, वेरी गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोगों का उत्तर गरियाबंद आ रहा है, सब गलत ले रहे हैं ना आप लोग? गरियाबंद आप गलत ले रहे हैं, ठीक है। सही उत्तर मगरलोड है, मगरलोड। मगरलोड ऑप्शन को पढ़ना है ध्यान से। मगरलोड राइट आंसर है, धमतरी जिला पड़ता है वो। क्वेश्चन नंबर 23, एक आध क्वेश्चन क्या है, स्पोर्ट्स डालना भी जरूरी है। पढ़ाई पढ़ाई नहीं, खेल भी जरूरी है। चलिए दीजिए आंसर इसका। फीफा द्वारा स्वीकृत राज्य का एकमात्र स्टेडियम, एक ही स्टेडियम है जो फीफा अप्रूव्ड है। फीफा अप्रूव्ड एकमात्र स्टेडियम ना, एकमात्र, वो इंदिरा स्टेडियम है। इंदिरा स्टेडियम, जगदलपुर, जिला बस्तर। हाँ, दीपेंद्र, वहीं के वो लग रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रंग बिरंगे शैलचित्र, रॉक पेंटिंग्स, कलरफुल,
रॉक पेंटिंग्स बताइए कहां? अच्छा, नया बारह द्वार, ठीक है। दीपेंद्र, शक्ति के हैं आप? रंग बिरंगे शैल चित्र, जहां पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैल चित्र है, वहीं पर रंग बिरंगे कलरफुल रॉक पेंटिंग बताया हूं। कहां पर? कर्मागढ़। सही ऑप्शन सी है। देखो, वन लाइनर में भी कुछ लोगों का पसीना छूट जाता है ना, ट्रीटमेंट वाला तो छोड़ दो, फंसाने वाला होना चाहिए, वन लाइनर में फंस जाते हैं। ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन लेना है। लास्ट, अंत भला तो सब भला। रायपुर शाखा के अंतर्गत आने वाला गढ़ है शारदा, सौंधी, सेमरिया। कूट चुनना है, बताओ। चलिए दीजिए आंसर इसका। तनिषा चेक करना है। कौन है बाबू डी वाला? रायपुर शाखा के अंतर्गत आने वाला गढ़, गढ़ ना गढ़, गढ़। रायपुर जिला पढ़ाने के दौरान, जब रायपुर पढ़ाए उसी दौरान पूरा गढ़, 36 गढ़ पूरा याद कराया था। 36 पूरा गढ़ याद कराया था ना। केवल इसमें सारधा भर है, सारधा। सौंधी सिमरिया नहीं आएगा, वो रतनपुर शाखा है। केवल सारधा, सही उत्तर केवल एक। बोला था रायपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ में रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, उमेरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, राजिम, फिंगेश्वर, सिंघनगढ़, सुअरमां, टिंगनागढ़, अकलवाड़ा। रतनपुर के 18 गढ़ में रतनपुर, विजयपुर, खरौद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, सौंधी, औखर, पंडरभट्टा, सिमरिया, चांपा, लाफा, छुरी, केंदा, मातिन, उपरोरा और पिंडरा और कुरकुट्टी कंडरी। पूरा 36 याद कराया था। कंफ्यूज भर नहीं होना है, सारधा भर है केवल एक। कैलकुलेट कर लो, बताओ तो 25 में 25 किसका सही है? 25 में पूरा 25, 25 में 25। अपना अपना बता दो, किसी का नाम मुझे नहीं लेना है, ठीक है? देखो, हर स्थिति परिस्थिति में मैं आपके साथ हूं ना। आपको परिस्थिति, लेकिन एक चीज समझना है, एक होता एफर्ट, एक होता नहीं करना ही है। और प्रयास कर रहा हूं वाला पॉइंट मुझे नहीं जमता है, वो नहीं जमता है। एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं मैं निकालूंगा, मैं करूंगा। इतना स्पीड से आएगा तो मैं तो किसी को पढ़ ही नहीं पाऊंगा। थोड़ा झोंक दो, कह रहा हूं ना मैं।
कर रहे हो ना, थोड़ा भिड़ के कर दो, भिड़ के कर दो। वन लाइनर वाले में भी कई लोग फंस जा रहे हैं, सिली मिस्टेक के कारण हो रहा है। कंसंट्रेशन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा बिठाना होगा। कूट वाले को ही तो मेन है, कूट वाला प्रश्न, कूट वाला ही मेन है। राहुल एफर्ट बहुत अच्छा है राहुल। शेखर ठीक है, लेकिन उसको सुधार करना है। कोई बात नहीं आकांक्षा, कितना सही हुआ है, क्या केवल एक गलत है? कोई बात नहीं विकास, लेकिन बाबू एफर्ट दो ना तुम। एफर्ट मतलब करना है वाला एटीट्यूड, थोड़ा टाइम पास टाइप का मत करो, बता दे रहा हूं मैं। एकदम दबाव भी नहीं लेना है, ठीक है? मैं कहा ना, थोड़ा सा एटीट्यूड का खेल है। एक एक सेंटीमीटर में प्रश्न घुमा था सर जी, 23 करेक्ट है, लेकिन अब गाड़ी रुकने वाली नहीं है। तो वही तो प्रश्न, ये प्रश्न जो है 25 के 25, ये बैठ के लिखा हूं ना, ये कहीं से ऐसा ये नहीं कि मैं अपने असिस्टेंट को कह दिया, ये एग्जाम डिपार्टमेंट को कह दिया, वो बना के दे दिया, नहीं, मैं लिखा हूं क्वेश्चन और लिख करके सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न बनाऊंगा, जो घुमाऊंगा, वहीं से तो आपका मेहनत समझ आएगा ना। बहुत बढ़िया रितेश, अब मुझे ऐसे लोग ही पसंद आते हैं, यही एटीट्यूड चाहिए मुझे, जो डिफेंडिंग मोड में रहते हैं, एग्रेसिव, जिसका नेचर जैसा है वैसे ही जाना है। परफेक्शन चाहिए हमें ना, अटेम्प्ट पूरा पूरा और एक्यूरेसी। पूछिए शेखर, पूछिए। बहुत बढ़िया वीरेंद्र, बहुत बढ़िया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन यही स्थिति रहा ना बाबू, तुम बहुत बेहतर कर जाओगे, बहुत बेहतर कर जाओगे। बस हवा में नहीं उड़ना है ना। नहीं ठीक है, देखो हिस्ट्री भी चल रहा है ना, और कल का आप टेस्ट दो, कल का आप टेस्ट दीजिए। आज देखो लगातार 3 दिन अभी ना यही काम करना है आज, और जितने गवर्नमेंट जॉब वाले, जो भी प्राइवेट, जो भी जॉब वगैरह में है, जितने भी लोग हैं जो लेट ज्वाइन किए हैं, देखो अभी छुट्टी को यूटिलाइज करो आप। गुड फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, आप छुट्टी यूटिलाइज करो, रिवीजन को बढ़ाओ, टास्क लो, टास्क अचीव करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। कल टेस्ट दीजिए आप, ठीक, क्लास टेस्ट कल दो, क्लास टेस्ट जो है, और फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज दो आप सैटरडे को, जो एडीआई वाले उनको कह रहा हूं। बढ़िया रहेगा शेखर, लेकिन ये वीक है वाला जो पॉइंट है ना, इसको दिमाग से निकालो, उसको स्ट्रेंथ बनाओ, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। मैं किसी दिन फुर्सत में रहूंगा, आपसे बात करूंगा, ठीक है? मैं कॉल में आपसे बात करूंगा। चलिए, परेशान नहीं होना है जिन लोगों को। अब मैं कैसे करूं भाई, आप लेट ज्वाइन किए हो यदि मुझे, तो मैं कैसे करूं? ये मेरा फॉल्ट है क्या? मैं एक दिन क्लास गैप नहीं किया हूं, संडे तक पढ़ा रहा हूं, जितना ज्यादा हो सकता है, और कंटेंट आपको पर्याप्त दे रहा हूं ना। पर्याप्त मतलब वो रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए, उतना डेप्थ उतरना पड़ेगा।
करियर को लेकर के बार बार डिसाइड नहीं किया जाता, कई बार बोला हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन जागो उस दिन सवेरा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहोगे भिड़ोगे सब हो जाएगा, आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। हाँ, गढ़ धनौरा ही लेना है उसको राहुल, ठीक है। एक्सक्यूज भर नहीं देना है, अपने जीवन से एक्सक्यूज को निकाल दो, ठीक। ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, हर किसी के पास समस्या है, हर किसी के पास समस्या है ना, ठीक है प्रियंका। मुझे याद दिलाना कल, मैं करूंगा, ठीक है। एक्सक्यूज भर नहीं देना है, ये सब बिल्कुल जगह नहीं है उस चीज के लिए। आप अपना काम को करो, है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आप मेहनत कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो, बाद में पछताने वाला नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना था मैं नहीं कर पाया, वो चीज नहीं चलेगा, ठीक है। आप लेक्चरर हैं शेखर, बहुत बढ़िया, झोंकना ही है, अपना सब कुछ झोंक दो तो सब बेस्ट है। चलिए सभी अपना अपना ध्यान रखिए, ठीक। जहां पर आपको मेरी जरूरत है मैं हूं, ठीक। रोज तो आ ही रहा हूं, संडे तक नहीं छोड़ रहा हूं।